नमस्कार दोस्तों। अभी न्यूज आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीटी का जो 100% वेरिफिकेशन का जो प्ली डाली थी उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया चलिए समझते हैं। देखिए भाई साहब, ये रहा आपका ईवीएम और ये आपका क्या है वीवीपीएटी जो मशीन है आपका। अब इसमें से क्या भाई साहब, आप ईवीएम में आप जब कोई भी बटन दबाते हो तो इसमें से एक स्लिप यहाँ पे क्या होती है, दिखाई देती है। और वो स्लिप थोड़ी देर तक वहां पे दिखाई देगी, शो होगी, उसके बाद इस बॉक्स के अंदर गिर जाती है। और ये आपका क्या रहा, कंट्रोल यूनिट रहा। तो भाई साहब लोगों का ये कहना था कि जो बोलते हैं ना, इसके अंदर जो स्लिप जाती है, किसके अंदर, ये जो आपका वीवीपीएटी जो आपका ये मशीन है, इसके अंदर जो बोलते हैं ना स्लिप जाती है, उस स्लिप को बाहर निकालो और उसकी पूरी काउंटिंग करो। और 100% काउंटिंग करो, मतलब जितने भी बूथ है, जहां जहां पे इलेक्शन हो रहा है, जितने भी वीवीएम है, जितने भी वीपीटी है, सबका वेरिफिकेशन करो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इज दिट पॉसिबल, इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारी, तो आपको लगता है इतना करना मुश्किल हो पाए, करना अच्छा होगा? बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब अगर यही करना होगा, इस स्लिप को ही काउंटिंग करना रहेगा, तो मतलब ईवीएम का फायदा क्या है भाई साहब? तभी ये बनाया क्यों गया है? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे लैंग्वेज में बोल दिया कि भैया अंधे होकर के ना सिस्टम के ऊपर डाउट मत करो, आंखें खोलो और समझो। और सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भैया बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होने वाले हैं, ईवीएम से ही होंगे और आपको उसे मानना पड़ेगा। और साथ में थोड़ा सा एक और राहत दे दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए अगर रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है, कोई पार्टी का बंदा कोई हार जाता है, तो उसको लगता है यार कि मैं दूसरे तीसरे नंबर पे हूं, और उसको लगता है इस बूथ के अंदर तो यार मेरे को ज्यादा वोट मिलना चाहिए लेकिन मेरे को कम मिला है, तो मैं उसका रीचेकिंग कराना चाहता हूँ। ठीक है भाई साहब, रीचेकिंग करवा सकते हो आप। तो उसके लिए भी बोलते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान बना दिए हैं कि आप वेरिफिकेशन कराना चाहते हो तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईवीएम के अंदर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है, उसके अंदर मेमोरी होती है, उसका क्या करेंगे इंजीनियर्स लोग आकर के क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे। लेकिन इसका जो खर्चा होगा वो कैंडिडेट को उठाना पड़ेगा, गवर्नमेंट नहीं पे करेगी। हाँ, अगर पाया गया कि भैया इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, हैकिंग हुई या कुछ इश्यू था, तो उसका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। हाँ मतलब समझ रहे हो ना। अब ये जो जितने भी बोलते हैं ना अपोजिशन वाले पार्टी वाले थे, सब का सब लोग पूरा दोष लगाते थे किसको, ईवीएम। एक कहावत है ना कि मतलब नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, मतलब जब हम लोग कर नहीं पाते तो दोष किसी और को दे देते हैं। तो भाई सब चलो अच्छी बात है, देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये इतने सारे जो बोलते हैं ना स्लिप निकलती थी, अब उसका काउंटिंग करना तो भाई साहब बोलते हैं ना इम्पॉसिबल जैसा हो गया है, क्योंकि अगर इसको काउंटिंग ही करोगे तो ईवीएम की क्या जरूरत है भाई साहब। अब एक बात और है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया आप ये मत बोलो कि ये इस देश के अंदर ये हो रहा है, वो देश ये कर रहा है, ये देश वो कर रहा है। बहुत सारे देशों में क्या हो गया, ईवीएम से लोग वापस से बैलेट पेपर आ गए, बैलेट पेपर पे इलेक्शन करवा रहे हैं। तो आप क्यों बोल रहे हो कि भैया इंडिया में भी बोलते हैं ना बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए? तो भाई साहब हम ये नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया दूसरे देशों से हमारी तुलना मत करो, इंडिया के अंदर अगर इलेक्शन होगा तो ईवीएम पे ही होगा, बैलेट पेपर पे नहीं होगा। ये सुनने के बाद राहुल गांधी तो मुझे लगता है थोड़ा सा टेंशन में आकर के गिर उड़ गया होगा 2 सेकंड के लिए, कि उनको यही लगता है कि अगर मोदी जी जीत रहे हैं तो उसमें पूरा हाथ किसका है, ईवीएम का है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया ईवीएम ही रहेगा, बैलेट पेपर नहीं आने वाला है, तो अब राहुल गांधी सोच रहे होंगे अब आखिर मोदी जी जीत ही जाएंगे तो मैं इलेक्शन ही क्यों लड़ू, है ना भाई। अगर ऐसा है कि ईवीएम ही डिसाइड कर रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो राहुल जी मैं आपसे अनुग्रह करता हूं कि आप भी कोई बढ़िया एकदम मजबूत हैकर बोलते हैं ना पकड़ करके लेके आओ और उसको बोल भाई ईवीएम हैक कर, मेरे को पीएम बनना है। ईवीएम हैक कर, मेरे को पीएम बनना है, बात ही खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि इस 2024 के इलेक्शन में सबसे बड़ा खास मुद्दा जो ईवीएम का था वो खत्म हो गया है? और क्या ईवीएम की मदद से ही मोदी जी जीत पाएंगे या उनकी लोकप्रियता उनको जिता रही है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।